हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं। उनके बीच की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए कार्य कितना आवश्यक होगा? पहला ऑप्शन है 5.8 जूल, दूसरा ऑप्शन है 4.8 जूल, तीसरा ऑप्शन है 3.8 जूल और चौथा ऑप्शन है 2.8 जूल। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा दो चीजें समझेंगे। पहली चीज समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। इनके बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए R है। इस अवस्था में जो ये तंत्र बना है, निकाय बना है, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसको UE से दर्शा देते हैं। ये हो जाएगा K Q1 Q2 भागे R के बराबर। निर्वात के लिए जो K होता है अथवा हवा के लिए जो K होता है लगभग 9 गुणे 10 के घात 9 होता है सही मात्रक में। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझे कि मान लीजिए कोई एक निकाय है, निकाय ये मान लीजिए किसी अवस्था में है, मान लीजिए पहली अवस्था है, एक अवस्था में है। इस अवस्था में इसकी स्थिति ऊर्जा मान लीजिए है UI। हम क्या करते हैं कि निकाय एक में कुछ छेड़खानी करते हैं और ये जो निकाय था हमारा, ये किसी एक नई स्थिति में पहुंच गया, मान लीजिए स्थिति 2 में, जहां पे इस निकाय की स्थिति ऊर्जा जो है अब मान लीजिए बदल के UF हो गई। यहाँ UI है स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, स्थिति 1 में निकाय की। UF है निकाय की दूसरी अवस्था में स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ऐसा करने में मान लीजिए आपको कार्य लगा W। तो जब आप निकाय के ऊपर कार्य करते हो तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, अर्थात UF उस अवस्था में ज्यादा होगा। वहीं जब आप ऋणात्मक कार्य करते हो निकाय के ऊपर अथवा आपको कार्य मिलता है तो निकाय की ऊर्जा घटेगी, उस अवस्था में UF कम हो जाएगी। तो W का मान यहां से आप सोच सकते हो कि ये हो जाएगा UF ऋण UI। प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा है वही गतिज ऊर्जा यहां पे भी है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अर्थात प्रारंभ की गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर है। दरअसल ये कार्य ऊर्जा प्रमेय ही है। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है दो हमारे पास में आवेश हैं 8 और 12 माइक्रोकूलम के। तो ये 8 माइक्रोकूलम है और एक और आवेश है मान लीजिए से कुछ दूरी पे है इस तरीके से 12 माइक्रोकूलम। अभी इनके बीच में जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि इनकी दूरी को 6 सेंटीमीटर में परिवर्तित करने के लिए, मतलब इनको थोड़ा पास में लाने के लिए अब दूरी 6 सेंटीमीटर हो गई। हमें कार्य कितना करना पड़ेगा? देखिए गति के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो इसलिए जो प्रारंभिक अवस्था है जिसमें दोनों रुके हुए हैं, मान लेते हैं कि अंतिम अवस्था में भी दोनों रुके हुए हैं, तो यहाँ पे जो कार्य करना पड़ेगा इस अवस्था को परिवर्तित करने के लिए आपको यहाँ पे W, वो हो जाएगा W बराबर इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है UF बोल देते हैं, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा इसको UI बोल देते हैं, तो UF ऋण UI। अब देखिए UF और UI के यहाँ पे मान लिखते हैं। UF का मान लिखा जाएगा क्योंकि दोनों बिंदु आवेश हैं। 8 माइक्रोकूलम वाले को हम Q1 बोल देते हैं, 12 माइक्रोकूलम वाले को हम क्या बोल देते हैं Q2। यहाँ पे थोड़ा इसको साफ साफ लिख लेते हैं इस तरीके से। आपने यहाँ पे W कार्य किया इस अवस्था को परिवर्तित करने के लिए। तो UF लिखा जाएगा यहाँ पे K Q1 Q2 भागे R, मतलब 6 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल लेते हैं ऋण 2। इस तरीके से UI है K Q1 Q2 भागे 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल लेते हैं उसको। अब देखिए कार्य हो जाएगा यहाँ पे W बराबर UF ऋण UI। UF है यहाँ पे K Q1 Q2 भागे 6 गुणे 10 की घात ऋण 2 ऋण UI है K Q1 Q2 भागे 10 गुणे 10 की घात ऋण 2। ये हो गया कार्य। दोनों में से उभयनिष्ठ ले लीजिए K Q1 Q2 भागे 10 की घात ऋण 2, तो यहां मिलेगा 1/6 ऋण 1/10। K का मान हवा के लिए जो होता है मैंने जैसा कि पहले भी बताया 9 गुणे 10 के घात 9 लगभग लगभग ऐसा ही मात्रक में, तो 9 गुणे 10 के घात 9 रख दिया K का मान। Q1 Q2, Q1 है 8 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम को कूलम में बदल लेते हैं, तो 10 के घात 6 से गुणा कर देंगे। गुणे Q2 12 माइक्रोकूलम, तो 12 गुणे 10 के घात 6 कूलम भागे 10 की घात ऋण 2, और यहां है 60 10 ऋण 6। तो ये कार्य मिल रहा है आपको W बराबर 9 गुणे 8
गुणे 12 गुणे 4 भागे 60 गुणे 10 की घात ऋण 12 धन 9 धन 2। तो यहां से मिल रहा है आपको W बराबर 57.6 गुणे 10 की घात ऋण 1, अर्थात कार्य मिल रहा है आपको 5.76 लगभग जूल के बराबर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कार्य लगभग 5.8 जूल के बराबर, क्योंकि ये 7 के बाद 6 लिखा हुआ है, 5 से बड़ा संख्या, तो इसको 1 देके गायब हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।